दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 में खेले गए उस मुकाबले की, जब सिर्फ 60 रनों के अंदर भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट करने के अहंकार में डूबे पाकिस्तान टीम के रफ्तार के अहंकारी गेंदबाज हारिस रऊफ ने 82 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की लाज बचाने वाले ईशान किशन को आउट करने के बाद अबे चल बाहर निकल ग्राउंड से, किशन बहुत हो गया तेरा, बोलकर अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे हारिस रऊफ ने ईशान किशन के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और करोड़ों भारतीयों का अपमान किया था। ये कहानी है भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए 2 अक्टूबर 2023 को एशिया कप के उस मुकाबले की, जब पाकिस्तान टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से सिर्फ 60 रनों के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। और एक ऐसा समय लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजों के सामने। लेकिन सिर्फ 60 रनों के अंदर इन 4 दिग्गजों के आउट हो जाने के बाद ईशान किशन की 82 रनों की पारी और हार्दिक पांड्या ने 87 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा तो दिया था। लेकिन इन दोनों के आउट हो जाने के बाद जब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने 50 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 265 रनों पर ऑल आउट हो गई, तब पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वकार यूनिस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का अपमान करते हुए बयान दिया, होंगे रोहित शर्मा दुनिया के लिए हिटमैन, होंगे विराट कोहली पूरी दुनिया के लिए किंग। लेकिन जब रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाज हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का सामना करता है तो उनकी पट के हाथ में आ जाती है और रोहित और कोहली दोनों दुआ करते हैं कि हे ऊपर वाले, मुझे पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से बचाने के लिए मुझे जल्द से जल्द आउट करवा देना। ये कहानी है एशिया कप 2023 के उस मुकाबले की, जब पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पूरी भारतीय टीम 265 रनों पर ऑल आउट हो गई और जब पाकिस्तान टीम की बैटिंग करने की बारी आई तो बरसात होने लगी, जिसके बाद बरसात की वजह से अंपायरों ने इस मैच को रद्द कर दिया। तब पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, शुएब मलिक, इंजमामुल हक, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी के साथ साथ पूरा पाकिस्तान बस एक ही बयान दे रहा था कि बच गई भारतीय टीम, बरसात ने बचा लिया आज भारतीय टीम को, वरना आज श्रीलंका में पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान टीम की लंका लगा देती। पहले तो मैदान पर हारिस रऊफ के द्वारा ईशान किशन का अपमान, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के बयानों द्वारा किए जा रहे भारतीय टीम के अपमान की आग में जलकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारत का हर बच्चा पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान में बदला लेने की आग में जल रहा था। और इस अपमान का बदला लेने का मौका बहुत ही जल्द भारतीय टीम को मिला, जब इसी एशिया कप में 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना था। एक ऐसा मुकाबला जिसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा बदला जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना था। तारीख 10 सितंबर 2023 श्रीलंका का आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में बैठे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच मैच शुरू होने से पहले जंग का माहौल बना हुआ था। इस दौरान दोनों देशों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और जब सिक्का उछाला जाता है तो इस बार सिक्का गिरता है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में और टॉस जीतकर पाकिस्तान के सस्ते किंग, हाँ जी, कप्तान बाबर आजम ने अपनी टीम के खूंखार खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर वाली गेंदबाजी के अहंकार में चूर होकर इस उम्मीद के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया कि पिछले खेले गए कई मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी पाकिस्तानी सल्तनत के इन तीनों खतरनाक गेंदबाजों की दिल दहला देने वाली रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के आगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल का काम तमाम हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार और हवा में लहराती बलखाती नागिन जैसी डांस करने वाली गेंदों से और शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या का काम तमाम कर देगा। बिजली की रफ्तार की तरह गेंद फेंकने वाला हारिस रऊफ और बाकी के रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे पिछले भारतीय बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और नागिन जैसी बलखाती इन स्विंग गेंदों से नसीम शाह ढेर करके पूरी भारतीय टीम को 200 या 250 रनों के अंदर ऑल आउट कर देंगे। और ये 200 या 250 रनों का लक्ष्य हमारी टीम के बल्लेबाज 40 ओवर में ही आसानी से हासिल करके भारतीय टीम को हरा देंगे। लेकिन ऐसा सोचने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बड़ा अभिमान था, आज उन्हीं रफ्तार के अहंकार में डूबे पाकिस्तानी गेंदबाजों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज अपनी भीषण बल्लेबाजी से मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ऐसा नाच नचाएगा कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के पैरों में बंधे घमंड का घुंघरू टूट जाएगा और इस मार से कोई भी पाकिस्तानी
गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं होगा। किसको पता था कि आज श्रीलंका की इस सरजमी पर पिछले मुकाबले में हारिस रऊफ के द्वारा किए गए ईशान किशन के अपमान के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों और पाकिस्तानी टीम के पूर्व दिग्गजों के द्वारा भारतीय टीम के ऊपर दिए गए शर्मनाक बयान के जरिए संपूर्ण हिंदुस्तान के अपमान का बदला भारतीय टीम के बल्लेबाज अपने बल्ले से और भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी गेंद से कुछ इस तरह से लेंगे कि पाकिस्तान टीम में भगदड़ सी मच जाएगी और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी तो भारतीय टीम के इस दर्दनाक बदले से बचने के लिए मुकाबला खत्म होने से पहले ही बहाना बनाकर मैदान छोड़कर दुम दबाकर भाग लेंगे। टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तानियों के द्वारा किए गए अपमान के बदले की ज्वाला मन में जलाकर भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने जाते हैं करोड़ों भारतीयों की आन बान शान और भारतीय क्रिकेट टीम के सल्तनत के सरदार हिटमैन रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा शाहीन शाह अफरीदी, जो 2021 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 तक अब तक खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 मुकाबले में 3 बार रोहित शर्मा को अपने पहले ही ओवर में आउट करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी उछल कर रोहित शर्मा का अपमान करके ऐसा जश्न मनाता जैसे कि मानो लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए हों। और आज फिर कुछ इसी तरह अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट करने की मंशा लेकर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली गेंद ही रोहित शर्मा के पैरों को निशाना बनाकर खतरनाक यॉर्कर डाला। शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक यॉर्कर बॉल को हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सम्मान दिया, उसे देखकर शाहीन शाह अफरीदी को लगा कि रोहित शर्मा मेरी रफ्तार और खतरनाक यॉर्कर के सामने डर गया है। और अपने इसी अहंकार में चूर होकर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को आवाज लगाकर बोला, पाजी कोई नहीं, रोहित इस गेंद पर तो बच गया, लेकिन मैं इसका काम तमाम इसी ओवर में करूंगा जैसे हर बार करता हूं। और अपने इसी अहंकार में चूर होकर शाहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा को अगली गेंद भी रोहित शर्मा के पैरों को निशाना बनाकर यॉर्कर डाली। शाहीन शाह अफरीदी की इस गुस्ताखी से नाराज क्रिकेट की दुनिया का राजा महाराजा हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना बल्ला इतनी जोर से घुमाया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद शाहीन शाह अफरीदी के अहंकार को तोड़ने के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तानियों के अहंकार को चकनाचूर करके सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हिटमैन ने शाहीन शाह अफरीदी के इस यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाकर इशारों में ही शाहीन शाह अफरीदी को यह बता दिया कि बेटा शाहीन अफरीदी, गली मोहल्ले के गेंदबाजों को मारकर मैं हिटमैन नहीं बना हूं। मैंने जिन जिन टीमों के गेंदबाजों को ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ा कर पीटा है, वो रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी में तुम्हारे भी बाप थे और उनके सामने तुम्हारी पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करने के दौरान पेशाब निकल जाता था। शाहीन शाह अफरीदी के ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है नसीम शाह और नसीम शाह के इस ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिस दर्दनाक तबाही का अंदाजा अभी किसी भी पाकिस्तानी को नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन अफरीदी के इस ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस शुभमन गिल ने पहले ऑन साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की तीसरी गेंद पर अफरीदी के सर के ऊपर से कदमों का इस्तेमाल करके चौका लगाकर गिल ने बिना मतलब के ही शाहीन शाह अफरीदी का तबला बजाकर अफरीदी को इशारों में ही बता दिया कि भारतीय टीम के हिटमैन राजा रोहित शर्मा को छोड़ो, तुम पाकिस्तानियों पर भारतीय टीम का ये राजकुमार ही भारी पड़ेगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आज इस मुकाबले में पहले ओवर में जिस प्रकार से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूटे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तानियों के द्वारा की गई गुस्ताखियों का बदला लेकर आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल पाकिस्तानी गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद करके ही मानेंगे। इस दौरान रोहित शर्मा ने शुरुआत में थोड़ा अटैकिंग बल्लेबाजी करने के बाद अब आराम से खेलना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन शुभमन गिल दूसरे छोर से इस वनडे मुकाबले को टी20 समझकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को आंखें मूंद कर कुछ इस प्रकार से पेले जा रहे थे जैसे सदियों से भूखे आदमी के सामने किसी ने रसगुल्ले की प्लेट रख दी हो। इस दौरान शुभमन गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ 36 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान गिल के बल्ले से 40 रन सिर्फ चौके से आए थे। जी हां, गिल ने अपनी इस 50 रनों की पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए कुल 10 चौके ठोककर पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार कर दिया था। गिल के बाद अब बारी थी रोहित शर्मा की, जो काफी देर से खामोश थे और रोहित शर्मा की निगाहें ढूंढ रही थी उस पाकिस्तानी गेंदबाज को जिसको अपनी रफ्तार और खतरनाक बाउंसर गेंद पर बड़ा अभिमान था, जिसने इस एशिया कप के मुकाबले में ईशान किशन को आउट करके अबे चल निकल किशन बोलकर अपने हाथों से पवेलियन की तरफ इशारा करके न सिर्फ किशन का अपमान किया था बल्कि पूरी भारतीय टीम का अपमान किया था।